आज क्या सिखाएंगे लाउद से हमें? बहुत ख़ास चीज़ सिखाएंगे। फेमस होने के बारे में सिखाएंगे। हम में से कितने लोग हैं पावर चाहते हैं, फेम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में खूब खूब बातें करें, हमारे वीडियोस वायरल हो जाएं, हर जगह हमारे पोस्टर्स लगे। हम शायद इतनी डिटेल में नहीं सोचते, बट फिर भी हम चाहते हैं कि कम से कम हम फेमस तो हो जाएं, लोग हमको पसंद करें। अपने आप में मेडिटेशन के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है। क्यों? आपने देखा है हमारे थॉट्स का मूवमेंट। हम जब किसी से बातें करते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं अंदर, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है कि ख़राब सोच रहा है। समझ तो पाते नहीं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके आँखों से, उसके चेहरे से, उसके ध्यान से, अगर वो हमारी बातों को ध्यान से सुन रहा है, हमको रिस्पॉन्ड कर रहा है अपनी बॉडी से, तो हमको लगता है कि शायद वो हमको पसंद कर रहा है, हमको सीरियसली ले रहा है। और वहीं पर अगर कोई आदमी हमको इग्नोर कर रहा है तो कितनी दिक्कत होती है। तीसरा एक और तरीका है जब हम लोगों से बात करते हैं, जिसमें कि लोग हमको अगेंस्ट बात करते हैं, हमको काटते हैं, इग्नोर नहीं करते, हमारी फेवर नहीं करते, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ उनके ओपिनियन होते हैं। हमको नेगेटिव ओपिनियन से वो लोग सजा देते हैं। और ये सारी की सारी ओपिनियंस जो सामने वाले के मन में चलती हैं, जो उसका भी बहुत उसका ज़ोर नहीं है उसके ऊपर। कोई भी आदमी जब किसी और से बात करता है, अगर वो एनलाइटेंड नहीं है, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली दूसरे को देखता है और अजम्पशंस बनाता है, पसंद करता है, नापसंद करता है। और ये पसंद नापसंद जो कि सामने वाले के मन में ऑटोमेटिक चल रहा है आपके लिए, वो आपको परेशान करता है। बड़ी अजीब चीज़ है। आप और वो सामने वाला दोनों एक दूसरे के ओपिनियंस के बारे में परेशान हो रहे हैं, और दोनों के हाथ में नहीं है ओपिनियंस। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आपका दिल की हार्ट बीट हो रही है, या पेट में आपने खाना खाया है, खाना पच रहा है, वो अपने आप हो रहा है, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं अंदर के एक प्रोसेस के साथ। तो ये विचित्र चीज़ नहीं है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। और खाली ओपिनियंस का मामला भी नहीं है ये। कहीं न कहीं से हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग मान्यता है, बिलीफ है, और वो बिलीफ भी एजम्पशन है, एक झूठी एक थॉट्स की लेयर कई दिनों से, कई सालों से बन गई है कि कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट मुझे डिज़र्व करता हूँ मैं। अगर सामने वाला मुझे ठीक से बात नहीं करता है तो कम से कम मुझे इग्नोर तो ना करे। तो जब वो चीज़ जो हमारे मन के अंदर में, वो लेयर जो एकदम सख्त हो चुकी है, ये धूल की तरह होती है, इकट्ठी होती जाती है, फिर बारिश पड़ता है, फिर वो मिट्टी और मोटी होती जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर के एजम्पशंस होते हैं ख़ुद के बारे में कि मैं कम से कम इतना तो डिज़र्व करता हूँ, और ये टूटती है जब रियलिटी आता है। बिकॉज़ हम या लाइफ एक दूसरे के लिए कुछ भी डिज़र्व नहीं करते हैं। लाइफ और हम दोनों एक तरह का फ़्लो है। सोचिए, अगर नदी कहे कि नहीं नहीं मैं तो डिज़र्व करती हूँ इतना पानी, या बारिश कहे नहीं मैं तो डिज़र्व करता हूँ इतना पानी, वो तो नेचर के फोर्सेस हैं। नेचर के फोर्स जब बहुत सीमलेसली चलते हैं तो चीज़ें होती हैं। ऐसे ही आप कुछ डिज़र्व नहीं करते। अपने सेल्फ के बारे में थोड़ा सा, अपने अंदर के, एक तो शक्ल दिखाई देती है, बॉडी दिखाई देती है, तो लाउद से उसको सेल्फ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं वो तो केवल हाड़ मांस का शरीर है। लेकिन इसके अंदर में एक सेल्फ है, जिसको कि आम भाषा में हम लोग अहंकार कहते हैं, ईगो कहते हैं, जो बड़ी आसानी से हर्ट हो जाता है, बहुत आसानी से टूट भी जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। और यही ईगो है जो बार बार हमको दुख देता है। तो ये ईगो करता क्या है, इसका मेन काम क्या होता है? जब भी कोई आदमी आपकी तारीफ़ करता है या आपको अप्रूव करता है, तो वो उसको पसंद करता है, उसका पीछा करता है। इसको ठीक ऐसे समझिए जैसे एक कोई कुत्ता किसी आदमी के पीछे पीछे जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने उस कुत्ते को रोटी दिखा दी या हड्डी दिखा दी। तो हमारे आसपास के ढेरों लोग जब हमारी तारीफ़ करते हैं, या एक आदमी भी हमारी तारीफ़ करता है, तो हम अपनी पूंछ हिलाते हिलाते उसके पीछे पीछे जाते हैं। हम नहीं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार। और वहीं पर जब कोई हमको पसंद नहीं करता, हमको अप्रूव नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमको
फेमस नहीं करता, मतलब बहुत ग्रॉस लेवल पे, तो हम दुखी हो जाते हैं। उसी कुत्ते की तरह हम पूंछ हिलाते हिलाते बैठ करके अपने आप को दुखी कर देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी का स्पिरिचुअल ग्रोथ किसके हाथ में है? हमारे आसपास के लोगों के मुंह में। वो जब चाहें आपको अच्छा फील करा सकते हैं, जब चाहे बुरा फील करा सकते हैं। इसीलिए लाओ त्से कहते हैं फेम और डिस्ग्रेस, मतलब नाम होना और बदनामी होना, ये दोनों ही बदकिस्मती की बात है। हमको नहीं ऐसा लगेगा, हमको लगेगा कि अगर किसी वजह से भी हमारा नाम हो रहा है तो अच्छी चीज़ है, बट ये दोनों को एक स्पिरिचुअल आदमी नेगेटिवली देखना चाहिए। उसको पहचानना चाहिए। जब कोई आदमी आपकी तारीफ़ करे तो चौकन्ने हो जाइए, क्योंकि वो लिसलिसापन चालू हो जाएगा जिसमें आप उस आदमी के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, अटैच होना चाहेंगे, उसके हाँ में हाँ आप भी भरेंगे, क्योंकि वो आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा है। तो उसी समय चौंक जाइए। और दूसरा एस्पेक्ट, जब कोई आदमी आपकी बुराई करे तो भी चौंक जाइए, क्योंकि उस कंडीशन में आप उस आदमी को हेट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही किसी आदमी को डिसलाइक करना या हेट करने का प्रोसेस चालू हुआ, आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा, रियलिटी को एज इट इज़ नहीं जान पाएगा। इसका सोल्यूशन क्या देते हैं लाओ त्से? बहुत सिंपल सी चीज़ है। वो कहते हैं जब दुनिया को देखो तो जैसे तुम अपने बारे में देखते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है या बुराई करता है तो अपने आप की जगह दुनिया को देखो। ऐसे सोचो जैसे हवा चल रही है। हवा को देखा है ना, कभी इधर से इधर आएगी, हमारे बाल इस तरफ उड़ेंगे, फिर कभी हवा यहाँ से यहाँ आएगी तो हमारे बाल इस तरफ उड़ेंगे। हवाओं का बस डायरेक्शन चेंज होता है। जब कोई आदमी आपकी तारीफ़ कर रहा है तो हवा एक डायरेक्शन में जा रही है, वहीं पर कोई आदमी बुराई करता है तो हवा दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। और आसपास की सारी हवाएं आप खुद हैं। आप अपने आप को जिस शरीर के अंदर में जो बंधा हुआ स्पीसीज़ है केवल उसके साथ न जोड़ें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, अगर आप हवाओं को, दुनिया को अपना सेल्फ नहीं समझ पाते हैं, केवल अपने बॉडी को अपना सेल्फ मानते हैं, तो विचारों को भी हवा की तरह देखिए। आपके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, सामने वाले ने कुछ कहा, उसके कुछ वर्ड्स, उसके कुछ सेंटेंसेस उसके मुंह से आए और आपके ब्रेन में पहुंचे। अब आपके ब्रेन में कुछ सेंटेंसेस चल रहे हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, यही ईगो है। ईगो मतलब सामने वाला जब कुछ कहता है तो हमारे ब्रेन में कंपन होना, डिस्टर्बेंस होना, इसी को तो ईगो बोलते हैं। सिंपल भाषा में हमारे अंदर में जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो है ईगो। तो अगर सामने वाला कुछ कह रहा है और आप उसको ब्रेन में पहुंचाते हैं, मतलब आता ही है, ब्रेन में पहुंचा, उसके बाद ब्रेन में वो सारे के सारे सेंटेंसेस आकर शांत हो गए। ऐसे जैसे किसी बहुत गहरी खाई में आपने कुछ फेंक दिया तो बाहर नहीं निकल के आता, वो नीचे डूब जाता है। कोई आदमी आपकी तारीफ़ करे, उसको अंदर डूबने दीजिए। कोई आदमी आपकी बुराई करे, उसको भी अंदर डूबने दीजिए। डूबने आप कब देंगे? जब आप अपने अंदर के शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे। देख तो लें लेकिन मुंह से बाहर ना निकालें, अपने बॉडी से बाहर ना निकालें। हम क्या करते हैं, जब कोई आदमी हमारी बुराई करता है तो हम खड़े हो जाते हैं सीना तान के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा कहा। या जब कोई तारीफ़ करता है तो हम बोलते हैं थैंक यू सो मच। मतलब हम उसको इस चीज़ के लिए और मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरह के सेंटेंसेस दोबारा बोले। लाओ त्से वही कहते हैं जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि लाभ हानि, यश अपयश को जो बराबर एक समान देखता है वही योगी होता है। और योगी कौन होता है? जो सेल्फ को समझता है, जो ताओ को समझता है। ताओ का मतलब होता है खुद का सेल्फ, अपना रियल सेल्फ, अपने डिवाइन फ्रैगमेंट।